हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल लेकर क्लासेज में। तो दोस्तों की क्लास में बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लाए बाबू, ठीक है। याद रखिएगा, ये जीके जीएस का प्रैक्टिस नंबर 5 है। इससे पहले 1 से लेकर 4 तक का प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा बाबू, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्न उठाए हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण सवाल है बाबू, इसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा, ये बिहार पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि बिहार के सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले कि क्लास पढ़ रहे हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, सब लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो फर्स्ट क्वेश्चन का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? बताइएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। याद रखें, सभी एग्जाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण साबित होगा ऐसा प्रश्न बाबू, ठीक है। बिहार के सभी एग्जामों के लिए, ठीक है। याद रखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइडस हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइडस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा है, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार क्या होता है? ऑप्शन ए है गरीबों एवं अमीरों पर समान रूप से पड़े। ऑप्शन बी है अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत कम पड़े। अगला ऑप्शन सी क्या करा, अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े। ऑप्शन डी क्या करा, सरकार पर बोझ पड़े। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। याद रखिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, अमीरों की तुलना में गरीबी पर बहुत अधिक पड़े, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा बाबू कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। सभी बताइएगा, सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है। याद रखिए, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, नहीं कि SO2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा? सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं किसके लिए? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, कि मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए, कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए, कि आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग है सब, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, हमेशा याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, अगर एग्जाम में पूछ जाए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं किसके लिए, तो याद रखना पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? सभी लोग अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा बाबू, निम्न में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? तो बताइएगा, निम्न में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? तो सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग को जवाब देना है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गरुड़ स्तंभ अभिलेख हो जाएगा, गरुड़ स्तंभ अभिलेख हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। और एग्जाम में पूछा जाए गरुड़ स्तंभ अभिलेख कहाँ स्थित है, तो हमेशा याद रखना बाबू, हमेशा याद रखना MP में स्थित है, कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए कि गरुड़ स्तंभ अभिलेख कहाँ स्थित है, तो हमेशा याद रखना MP में स्थित है। MP के किस जिला में स्थित है, तो हमेशा याद रखना विदिशा जिला में बाबू, ठीक है। याद रखिएगा, विदिशा जिला में स्थित है, ठीक है। ये सब प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा? सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा है कि रेखा गणित संबंधित सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो सभी लोग इस प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो और याद रखिएगा बाबू,
ये सब प्रश्न बाबू बिहार पुलिस यानी कि बिहार पुलिस नहीं, सभी एग्जाम के लिए यानी कि बिहार के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। याद रखिएगा यही सब प्रश्न बाबू, याद रखिएगा ये सब प्रश्न पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कहे, याद रखिएगा ये सब प्रश्न पूछा गया, ठीक है। एग्जाम में ये सब प्रश्न पहले तो पूछा गया है, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। और याद रखिएगा जो भी सेशन को लाइक नहीं किया पहले लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किया बाबू सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, ठीक। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बोधायन हो जाएगा, बोधायन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा है, महमूद गजनबी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो याद रखिए बाबू ये वीवीआई प्रश्न है, इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वीवीआई प्रश्न बाबू, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। बताइएगा महमूद गजनबी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ठीक है। सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक। याद रखिएगा अल बरूनी आया था, ठीक है। अल बरूनी भारत आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर एग्जाम में पूछा जाए कि अल बरूनी भारत कब आया था, बताइएगा अल बरूनी भारत कब आया था, तो हमेशा रखना 10,017 में, ठीक है। 1017 बाबू, ठीक है, सॉरी 1017 ईस्वी में, ठीक है। 1017 ईस्वी में अल बरूनी भारत आया था, याद रखिएगा, ठीक है। अल बरूनी एक प्रकार का क्या है, याद रखिएगा, ये याद रखना है एक प्रकार का बाबू। अल बरूनी एक प्रकार एक क्या है, याद रखिएगा वह फारसी अरबी और भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था बाबू, ठीक है। अल बरूनी एक प्रकार का फारसी अरबी और भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था हमारा बाबू, याद रखिएगा अल बरूनी के बारे में, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा है, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी, बताइएगा शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी की रुपया की विनिमय दर क्या थी, तो सब लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ठीक है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। 64:1 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए 64:1 हो जाएगा। जो भी 64:1 बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और बताइएगा शेरशाह सूरी के शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, बताइएगा सभी लोग। पहले तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, तो हमेशा रखना फरीद खां बाबू, ठीक है। याद रखना है फरीद खां इसका नाम था, ठीक है। फरीद खां बाबू, ठीक है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था, फरीद खां नाम था, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, हुआ 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 आंदोलन किस प्रकृति का था, बताइएगा हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो सभी लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। याद रखिए क्रांतिकारी धार्मिक था, ठीक है। याद रखिए हुआ हुआ आंदोलन एक प्रकार का क्रांतिकारी क्या था, धार्मिक था बाबू, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुआ हुआ आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, तो हमेशा रखना हुआ आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, 1939 में बाबू, ठीक है। 1939 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। याद रखना 1939 ईस्वी में हुआ था बाबू, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा बाबू की मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस में वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग जवाब दीजिए, ठीक है। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है। हनोई समझौता हो जाएगा, ठीक है। हनोई समझौता हो जाएगा। जो भी हनोई समझौता लगा रहे बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और एग्जाम में पूछा जाए कि हनोई समझौता कब हुआ था, तो याद रखना 6 मार्च 1946 को, ठीक है। याद रखिएगा 6 मार्च 1946 को आप, ठीक है। 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ था, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो निम्न में से किसने वर्ष 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था, बताइएगा निम्न में से किसने वर्ष 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को जवाब देना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेनिन बाबू, ठीक है, याद रखना हमेशा लेनिन हो जाएगा, लेनिन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी कि लेनिन ने आर्थिक नीति लागू कब किया था, तो हमेशा याद रखना 1921 ईस्वी में, ठीक है। 1921 ईस्वी में लेनिन ने आर्थिक नीति को लागू किया था। और लेनिन का बाबू याद रखना किस दल के नेता था, हमेशा याद रखना तो लेनिन किस दल के नेता थे, तो हमेशा याद रखना बोल्शेविक दल के बाबू, ठीक है। बोल्शेविक दल के नेता थे, हमेशा याद रखना बोल्शेविक बाबू, ठीक है, याद रखिएगा, लिख देते हैं बोल्शेविक, बोल्शेविक दल के नेता थे, ठीक है, याद रखना बोल्शेविक दल के क्या थे, एक प्रकार का नेता थे, याद रखिएगा। और पूछा जाए इनका जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था बताइएगा। लेनिन का जन्म कब हुआ था, तो हमेशा याद रखना बाबू 1870 ईस्वी में, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखना 22 अप्रैल 1870 ईस्वी में, ठीक है। 22 अप्रैल याद रखिएगा, 22 अप्रैल, थोड़ा लिखाने में प्रॉब्लम हो रहा है बाबू, इससे एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। 22 अप्रैल 1870 ईस्वी में, ठीक है, 1870 ईस्वी में इनका क्या होता है, जन्म हुआ था, याद रखिएगा, जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1870 ईस्वी में। और मृत्यु की बात किया जाए तो मृत्यु कब हुआ था, तो याद रखिए 21 जनवरी 1924 को, ठीक है। 21 जनवरी 1924 को इनका क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था, ठीक है। जनवरी 1924 को इनका क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न करा, निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो बताइएगा निम्न में से कौन सा झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो सभी लोग इस प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बाबू, ये सब प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। विक्टोरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विक्टोरिया झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा विक्टोरिया झील किससे गुजरती है, तो याद रखना विषुवत रेखा से गुजरती है बाबू, ठीक है। पहले जान लीजिएगा विक्टोरिया झील कहाँ से गुजरती है, तो हमेशा रखना विषुवत रेखा से बाबू, ठीक है। विषुवत एग्जाम में पूछा जाए विषुवत रेखा से गुजरने वाला झील का नाम क्या है, तो याद रखना विक्टोरिया झील बाबू, ठीक है, विक्टोरिया झील हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा कि मौना लोआ, सॉरी रुक जाइए, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी, बताइएगा मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बताइएगा मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बताइएगा हवाई द्वीप का, कि इटली का, कि जापान का, कि अलास्का का। तो सभी लोग इस प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है, हवाई द्वीप का, ठीक है। हवाई द्वीप का एक क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा बाबू, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन है, बताइएगा फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन है, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो सभी लोग जवाब दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है, पेरी नीज हो जाएगा, ठीक है, पेरी नीज हो जाएगा। जो भी पेरी नीज लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा पेरी नीज की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई क्या है, सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो याद रखना बाबू आनेतो, ठीक है, याद रखना आनेतो नाम है, ठीक है। इसका शिखर का नाम क्या था, तो याद रखना आनेतो नाम है, ठीक है। और पूछा जाए कि पेरी नीज की शिखर का नाम क्या है, तो याद रखना आनेतो बाबू, ठीक है। इसका शिखर का ऊंचाई के शीर्ष का ऊंचाई कितना था, पेरी नीज पर्वत के शीर्ष का ऊंचाई कितना था, तो हमेशा रखना 3406 मीटर बाबू, ठीक है, 3406 मीटर इसका ऊंचाई था बाबू। और पूछा जाए लंबाई कितना था, तो हमेशा रखना लंबाई की बात किया जाए तो 491 मीटर था, ठीक है, 491 मीटर क्या था, लंबाई था बाबू, ये याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो खुले नद मुखों के धनसान से संबंधित तट है, बताइएगा खुले नद मुखों के धनसान से संबंधित तट कौन है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिया बाबू, ठीक है, याद रखना है रिया हो जाएगा। जो भी रिया लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था, बताइएगा सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए बताइए
इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगस्त कब वेटेड है, ठीक है, अगस्त कब कब वेटेड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बारे बता रहे बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा अगस्त कमेटी को बाबू याद रखना है, अगस्त कमेटी को समाज शास्त्र का जनक माना जाता है बाबू, ठीक है, शास्त्र का जनक भी माना जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए समाज शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो हमेशा रखना अगस्त कमेटी को, ठीक है, अगस्त कमेटी को समाज शास्त्र का जनक भी माना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखना इनका जन्म हुआ था 19 जनवरी 1778 को, ठीक है, 1778 को इनका क्या होता है, जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था, तो याद रखना फ्रांस में बाबू, ठीक है, याद रखिएगा फ्रांस में हुआ था, ठीक है, इनका जन्म कहाँ था, तो याद रखना फ्रांस में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न करा, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो बताइएगा सामाजिक अस्थिरता और सामाजिक गतिकता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होगा, उस जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही बाबू, ठीक है, याद रखिएगा अगस्त का वेटे ही अगस्त का वेटे ही बाबू, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था, यानी कि जन्म हुआ था 19 जनवरी 1778 को कहा हुआ था, तो याद रखना फ्रांस में हुआ, ठीक है, फ्रांस में हुआ था। फ्रांस के किस शहर में, तो याद रखना मोंटे प्लियर शहर में, ठीक है, मोंट प्लियर शहर में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा निम्न वर्ग क्या कर रहा है, निम्न वर्ग संस्कृति का एक उदाहरण है, बताइएगा निम्न वर्ग संस्कृति का उदाहरण है, बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा उप संस्कृति का, ठीक है, याद रखना उप संस्कृति का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो किसी देश की राजधानी नहीं है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो सभी लोग को जवाब देना है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखना ऑप्शन और बी बाब, ठीक है, सिडनी हो जाएगा, ठीक है, सिडनी हो जाएगा, ठीक है, सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है बाब, ठीक है, ऑप्शन और क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा सिडनी किसकी राजधानी है, सिडनी क्या है, याद रखना ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है बाब, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का बाब, याद रखना ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के क्या है, ऑस्ट्रेलिया के क्या है, शहर है बाबू, ठीक है, सिडनी क्या है, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है बाबू, याद रखना, ठीक है। किरवार भी किसका है, तो याद रखना किरवार भी ऑस्ट्रेलिया का ही एक राजधानी है बाबू, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है बाबू, ठीक है, किरवार हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ठीक है, याद रखिएगा। और रियाद का कुछ हो जाएगा, रियाद क्या हो जाएगा, रियाद हो जाएगा सऊदी अरब की राजधानी हो जाएगा, ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है, याद रखना है सऊदी अरब की राजधानी क्या हो जाएगा, रियाद हो जाएगा, ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद हो जाएगा, ये याद रखिएगा, सऊदी अरब की राजधानी क्या हो जाएगा, रियाद हो जाएगा, ठीक है। और पूछा जाए सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, तो याद रखना रियाल बाबू, ठीक है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या हो जाएगा, रियाल हो जाएगा, ठीक है, सऊदी अरब की मुद्रा रियाल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा बाबू की निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्यों में गन्ना सर्वाधिक पैदा होता है, तो बताइएगा सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे अधिक गन्ना पैदा होता है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर याद रखना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या अगर पूछा जाए कि गन्ना को उपभोक्ता किस देश करता है ज्यादा, तो याद रखिए भारत और चीन दोनों करता है, ठीक, गन्ना का सबसे अधिक उपभोक्ता करने वाला देश कौन है, तो भारत और चीन दोनों है, ठीक है, याद रखिएगा भारत और चीन दोनों हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और पूछा जाए गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा होगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है, ठीक है, लेकिन बिहार में कुछ होता है इसलिए बिहार को अलग रखा गया, ठीक है, याद रखिएगा अलग रखा गया, ठीक है। और पूछा जाए कि भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ होता है, तो याद रखना महाराष्ट्र में बाबू, ठीक है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक उत्पादकता इसका होता है, ठीक है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में इसका क्या होता है, सर्वाधिक उत्पादकता होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ये सब याद रखना, ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछा गया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न करा है कि इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है किससे, बताइएगा
इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जी। ऑप्शन में जो भी डी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा हरित क्रांति क्रांति से भी होगा, श्वेत क्रांति से भी होगा, नीली क्रांति से भी होगा, ठीक है। हरित क्रांति का जनक पहले किसे माना जाता है बताइएगा, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो हमेशा याद रखना अर्नेस्ट को बाबू, अर्नेस्ट बोरलाग को, ठीक है। अर्नेस्ट लिख देते हैं, अर्नेस्ट बोरलाग को, ठीक है। बोरलाग को याद रखिएगा, अर्नेस्ट बोरलाग को हरित क्रांति का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है, ठीक है। जनक माना जाता है, याद रखना, ठीक है। ये याद रखिएगा। बोरलाग को यानी कि नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ बाबू, ठीक है। याद रखना बोरलाग को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो याद रखना 1970 ईस्वी में, ठीक है। 1970 ईस्वी में इन्हें बाबू याद रखना है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा हरित क्रांति शब्द का प्रयोग कब हुआ था, तो याद रखना बाबू कब हुआ था, 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन 1968 ईस्वी में हुआ था। किसने नाम दिया था, तो याद रखना विलियम गॉर्डन ने बाबू, ठीक है। याद रखना विलियम गॉर्डन ने दिया था नाम, याद रखिएगा विलियम गॉड ने इसका नाम दिया था, ठीक है। गॉड ने इसका क्या दिया था, नाम दिया था बाबू, ठीक है। याद रखना है विलियम गॉड ने इसका क्या होता नाम दिया था। और हरित क्रांति की शुरुआत कब से कब हुआ था, तो याद रखना बाबू 1966 से 67 में बाबू, ठीक है। 1966 से 67 में बाबू, ठीक है। याद रखिए 1966 से 67 में हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, सब लोग अगले प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की है बताइएगा। अमृत बाजार पत्रिका की पुस्तक स्थापना किसने की थी, तो सब लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, ठीक है। याद रखिएगा शिशिर कुमार घोष ने, ठीक है। शिशिर कुमार घोष ने बाबू याद रखना अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर, ठीक है। और पूछा जाए एस एन बनर्जी की कौन सी पत्रिका का स्थापना किया था, तो हमेशा रखना बंगाली समाचार पत्र का, ठीक है। बंगाली समाचार पत्र का पूछा जाए बंगाली समाचार पत्र का स्थापना किसने किया है, तो हमेशा रखना एस.एन. बनर्जी ने, ठीक है। बंगाली समाचार पत्र का स्थापना किसने किया है, तो याद रखना एस.एन. बनर्जी जी द्वारा बंगाली समाचार पत्र का स्थापना किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के चलते बाबू, अगला प्रश्न क्या करा सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, सब लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो सब लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की गई थी, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए स्वामी दयानंद ने किसकी स्थापना किया था, तो याद रखना आर्य समाज की स्थापना किया था बाबू, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किया था, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार सवाल बनता है बाबू आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो हमेशा याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की क्या किया था, स्थापना किया था, ठीक है। और एग्जाम में पूछा जाए कब किया था, आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था, तो याद रखना आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया गया था बाबू, ठीक है। आर्य समाज की पूछा जाए की स्थापना कब किया गया था, तो हमेशा रखना 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया गया था, ठीक है। और पूछा जाए कि आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ है, तो स्थित है, तो याद रखना बॉम्बे बाबू, ठीक है। बॉम्बे बाबू, ठीक है। बॉम्बे 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 था लेकिन कहाँ किया गया था, लाहौर बाबू, ठीक है। याद रखिएगा वर्तमान में कहाँ है, तो लाहौर हो जाएगा, ठीक है। बॉम्बे पहले था लेकिन लाहौर किया गया है, ठीक है। वर्तमान में लाहौर किया गया है। कब बनाया गया था, तो याद रखना 1877 में, ठीक है। 1877 इसमें इसका मुख्यालय बनाया गया था, ठीक है। याद रखिएगा आर्य समाज की याद रखिएगा आर्य समाज भारत का एक बाबू सशक्त समाज है बाबू, ठीक है। आर्य समाज एक भारत का क्या है, सशक्त समाज माना जाता है, ठीक है। सशक्त समाज किसे माना जाता है, तो हमेशा रखना आर्य समाज को बाबू, ठीक है। आर्य समाज को ही सशक्त समाज माना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा राज राम मोहन राय ने द्वारा कौन से समाज की स्थापना किया गया था, तो याद रखना ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था, तो याद रखना राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। कब किया था, तो 1828 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा ऐसा प्रश्न बनते एग्जाम में 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ, ठीक है। याद रखिएगा 1828 ईस्वी में बाबू, ठीक है। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न करा बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ जिसे रद्द कर बंगाल का बंटवारा कब हुआ, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखें वर्ष 1911 ईस्वी में वर्ष 1911 ईस्वी हो जाएगा। रुक जाइए थोड़ा सा
वर्ष 1911 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो याद रखना बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुआ था, तो याद रखना 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। 19 जुलाई 1905 को हुआ था, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह बाबू, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइएगा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, तो हमेशा तक चलाया गया था, तो याद रखना 1917 में बाबू, ठीक है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था, याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह कब चलाया गया था, तो हमेशा तक 1917 में, ठीक है। और बताइएगा प्रथम सत्याग्रह से गांधी जी ने कहाँ चलाया था, तो हमेशा तक साउथ अफ्रीका में बाबू, ठीक है। अफ्रीका में चलाया था, कब चलाया था, तो याद रखना बाबू 1906 से 1907 ईस्वी में, ठीक है। 1906 से 7 ईस्वी के बीच में चलाया गया था, ठीक है। याद रखिएगा। और पूछा जाए दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, बताइएगा। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, सभी लोग बताइएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट में ये सवाल जरूर बताइएगा, ठीक है। जो पूछे उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, ठीक है। ये सब कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए क्लास खत्म हो गया बाबू, कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर बताइएगा। और चलते हैं अगले अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।